फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे फिलर इंजेक्शन के बारे में। ये फिलर इंजेक्शन क्या होता है और इसका फायदा और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। ये फिलर इंजेक्शन क्यों लेते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग के मन में डाउट है कि ये बोटॉक्स और फिलर्स एक ही चीज होता है और एक ही इंडिकेशन के लिए यूज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोटॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम खास फिलर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। नॉर्मली उम्र के साथ साथ हमारे स्किन में रिंकल आने लगता है। ये रिंकल क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्किन के नीचे कुछ सपोर्टिंग टिश्यू रहता है जिसको बोलते हैं इसे कोलाजेन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड। ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो स्किन का जो सपोर्ट है वो कम हो जाता है और स्किन नीचे जाने लगता है और धीरे धीरे रिंकल दिखने लगता है। ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में जो कोलाजेन आता है और इलास्टिन आता है, इसको तो हम इंजेक्शन से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, वाटर यानी पानी को ऑब्जर्व करके रखता है और आपका स्किन को सॉफ्ट, सपल, मुलायम और रिफ्रेश लुक देता है। तो ये जो फिलर है इसमें वही सेम हाइलुरोनिक एसिड रहता है। तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन के अंदर है, वैसे एग्जैक्टली सेम हाइलुरोनिक एसिड बाहर बनाया जाता है और प्रोसेसिंग करके स्टीराइल करके इसको हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये कंप्लीटली सेफ है, डरने वाला कोई बात नहीं है और ये इससे कोई एलर्जी वगैरह कुछ नहीं होता है। फिलर्स बहुत टाइप का होता है, इससे सेमी परमानेंट होता है, सेमी परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा ये टेम्परेरी फिलर्स यूज किया जाता है। क्यों टेम्परेरी बोलते हैं? क्योंकि इसका इफेक्ट कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। ये जो एंजाइम है ये फिलर मटेरियल या बॉडी का जो नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होता है इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, मेल्ट कर देता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए 1-1.5 साल के बाद आपका जो फिलर है वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट चले जाता है। तो चलिए जानते हैं ये फिलर क्यों यूज होता है। नॉर्मली जो रिंकल है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक रिंकल, एक होता है डायनामिक रिंकल। डायनामिक रिंकल जो है जैसे कि एक्सप्रेशन देने का टाइम, हंसने का टाइम या गुस्सा होने का टाइम जो रिंकल आता है उसको डायनामिक रिंकल बोलते हैं। वो मसल के वजह से होता है। और वैसे अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उस केसेस में बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है, जो इंजेक्शन आपके मसल में काम करता है और आपका रिंकल कम लगता है। लेकिन अगर किसी का स्टैटिक रिंकल हो गया है, स्टैटिक यानी आप अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे चुपचाप बैठे हैं और या सो रहे हैं, तभी आपके स्किन में अगर कोई झुर्रियां दिख रहा है, रिंकल दिख रहा है, तो उसको स्टैटिक रिंकल बोलते हैं। और अगर ये स्टैटिक रिंकल है तो इस केसेस में आपका बोटॉक्स ज्यादा काम नहीं करेगा। इस केसेस में आपका फिलर इंजेक्शन से बहुत अच्छा फायदा होगा। वैसा नहीं है कि एक पेशेंट को सिर्फ बोटॉक्स दिया जाता है और दूसरा पेशेंट को सिर्फ फिलर दिया जाता है। कभी कभार दोनों कंबाइन करने से भी आपका जो फेशियल लुक है वो बहुत अच्छा दिखता है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो रिफ्रेश लगता है और आपका स्किन यंग लगता है। ये फिलर कौन कौन यूज कर सकता है? 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। यंग लोग नॉर्मली इसको अपना लिप का ऑगमेंटेशन के लिए यानी लिप को रिशेप करने के लिए, जिसका पतला लिप है, जिसका थिन लिप है, उसको मोटा करने के लिए या शेप में लाने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड इंडिकेशन है नाक के शेप को लाने के लिए। इसको लिक्विड राइनोप्लास्टी भी बोलते हैं, यानी बिना सर्जरी के अगर कोई अपने नाक को थोड़ा ठीक करना चाहता है, किसी का नाक पतला है या किसी का नाक मोटा है, उसको शेप में लाने के लिए ये फिलर इंजेक्शन भी प्लास्टिक सर्जन लोग यूज करते हैं और आपका नाक को ठीक शेप दिया जाता है। किसी का अगर नाजोलाबियल फोल्ड यानी ये अगर लाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है तो वहां पे दिया जाता है। और यंग लोग क्या करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका आंख के डार्क सर्कल ज्यादा बढ़ जाता है और आंख का होलोनेस यानी अगर किसी का आंख के नीचे बहुत गड्ढा हो गया है और वह डार्क दिख रहा है तो उस केसेस में भी ये फिलर इंजेक्शन दिया जाता है और आपका जो लुक को चेंज किया जाता है और अच्छा वाला लुक दिया जाता है। अगर कोई अपना जॉ को साफ करना चाहते हैं उस केसेस में भी यूज होता है। किसी का अगर थोड़ा फाइन लाइन आ गया है, एजेड लुक आ गया है, तो उस केसेस में स्किन बूस्टर जैसा इसको यूज किया जाता है। स्किन बूस्टर यानी पतला वाला फिलर यूज होता है और थोड़ा थोड़ा करके सब जगह में इंजेक्ट किया जाता है, तो आपका स्किन रिफ्रेश लगता है और रिंकल गायब हो जाता है। फिलर थिकनेस के हिसाब से 2 टाइप का होता है, एक होता है थिन फिलर और एक होता है थिक फिलर। थिन फिलर आपका सुपरफिशियल दिया जाता है और ये रिंकल को जल्दी ठीक करता है और आपका आंख के नीचे भी दिया जाता है और लिप में भी कभी कभी यूज होता है। लेकिन जो थिक फिलर है वो ज्यादातर आपका वॉल्यूम लॉस यानी कहीं पर अगर ज्यादा गड्ढा हो गया है, आपका चीन को एलिवेट करना है, तो उस केसेस में आपका थिक फिलर दिया जाता है और
ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो बहुत सारे लोग के मन में डाउट है कि फिलर इंजेक्शन कैसे दिखता है। तो यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं, ऐसा प्री फिल्ड सिरिंज होता है फिलर्स का। इसके अंदर 1 ml का आपका फिलर रहता है और इसको इंजेक्ट किया जाता है आपका स्किन के नीचे। तो चलिए जानते हैं कैसे दिया जाता है, प्रोसीजर कैसे होता है। जैसे वीडियो में क्लिप में देख रहे हैं वैसे होता है। और ये स्टार्ट करने से पहले आपका स्किन को पहले नम किया जाता है, यानी सुन किया जाता है, ताकि आपको दर्द ना हो। एक नमिंग क्रीम होता है जो लगाने के बाद आपका स्किन थोड़ा नम हो जाता है, आपको पेन नहीं होता है। और ये इंजेक्शन के साथ भी आपका एनेस्थीसिया इंजेक्शन मिला हुआ आता है, जिसके वजह से थोड़ा इंजेक्शन देने के बाद आपको पेन नहीं लगता है। इंजेक्शन देने के बाद कंप्लीट होने के बाद आपका 30-40% रिजल्ट इमीडिएटली देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो फुल इफेक्ट आपका 3 हफ्ते के आसपास ही देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी पीना होता है। पानी पीने से क्या होता है, आपका स्किन हाइड्रेटेड रहता है और आपका ये जो पानी जाके फिलर के साथ कंबाइन होकर आपका जो फुल रिजल्ट आने लगता है। जब भी ये प्रोसीजर किया जाता है, पहले अंडर करेक्शन किया जाता है, यानी एक साथ में बहुत ज्यादा फिलर नहीं दिया जाता है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि ये पहले आपका फुल इफेक्ट इमीडिएटली नहीं दिखता है। इसलिए पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने डॉक्टर को फोर्स ना करें कि ये थोड़ा लुक कम हो गया है, पूरा फर्ती अभी तक नहीं हुआ है, पूरा फुल नहीं दिख रहा है, आप और थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। इससे क्या होता है, आपका ओवरडू होता है, यानी बाद में आपका ऑड लुक होता है और आर्टिफिशियल लुक लगता है। इसीलिए हमेशा अंडर करेक्शन करने के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं, यानी पहले आप करिए, 15-20 दिन के बाद दोबारा देखिए कितना रिजल्ट आया। अगर तब लगता है कि और थोड़ा जरूरत है, तब आपका और दोबारा टॉपअप किया जा सकता है और उसको थोड़ा करेक्शन किया जा सकता है। अगर किसी का ओवर करेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा फिलर हो जाता है, उस केसेस में फिर हाइलेज बोल के एक इंजेक्शन आता है, जिसको देके आपका जो एक्सेस फिलर को आपको उसको डिजोल्व करना पड़ता है। इससे आपका ज्यादा खर्चा होता है और आपका फिलर का नुकसान होता है। तो ये क्या फिलर पूरा परमानेंट होता है? जैसे हमने बोला कि ये टेम्पररी फिलर्स होते हैं, तो ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, लाइफ टाइम नहीं रहता है। इसीलिए आपको आपका ये जो रिजल्ट है 1 से 1.5 साल तक रहता है। इसीलिए अगर आपको फ्रेश लुक या यंग लुक हमेशा मेंटेन करने को होता है, तो आप इसको टॉपअप करिए, यानी दोबारा आपको 1 साल या 1.5 साल के अंदर दोबारा इसको करिए। ऐसा वेट मत करिए कि पूरा इफेक्ट चले जाए फिर उसके बाद आप दोबारा ले, इससे आपका ज्यादा खर्चा होता है। जब ये थोड़ा बहुत कम होने लगता है तब आपका टॉपअप करिए, ताकि इसका जो खर्चा कम होगा और पहली बार में जितना आपका फिलर इंजेक्शन लगा होगा उससे कम लगेगा। तो इससे आपका हमेशा स्किन बेटर लुक बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं प्रिकॉशन के बारे में। फिलर इंजेक्शन लेने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन होता है। फिलर इंजेक्शन लेने के बाद आपको हेवी एक्सरसाइज नहीं करने का होता है। इससे आपका फिलर मटेरियल क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। यानी अगर हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया है, आप बहुत हेवी एक्सरसाइज किए, तो आपका फिलर और कहीं पे जा सकता है। जो इफेक्ट आप चाहते हैं वो नहीं दिखने को मिल सकता है। इसका मतलब 2 से 3 दिन तक आप ज्यादा हेवी एक्सरसाइज मत करिए, कोई हेवी वेट लिफ्टिंग मत करिए, कोई ज्यादा मसाज मत करिए, ताकि आपका फिलर डिस्प्लेस ना हो। प्रेशर देके ज्यादा मत सोइए, जो जगह में फिलर हुआ है वहां पे ज्यादा प्रेशर देके मत सोइए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। इसका नुकसान क्या होता है, नॉर्मली अगर आप कोई ट्रेन डॉक्टर के पास करते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास करते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो यानी ब्रूज रहता है, थोड़ा नीला पड़ जाता है या थोड़ा बहुत स्वेलिंग रहता है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो नॉर्मल पैरासिटामोल से आपका ये दर्द कम हो जाता है। और अगर आपका कोई इवेंट है, कोई ओकेजन है, आप इसको करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता पहले ही इसको करिए, ताकि आपका जो फुल लुक आ जाए, फुल इफेक्ट आ जाए। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो उससे पहले भी आप कर सकते हैं। इमीडिएटली कोई अगर आपका शादी है, कोई फंक्शन है, ये 5 दिन पहले या 2 दिन पहले इसको मत कराइए, क्योंकि इसका इफेक्ट फुल नहीं आता है। तो हम एडवाइस करेंगे 3 हफ्ता या 4 हफ्ता से पहले इसको कराइए, ताकि आपका जो परफेक्ट लुक आप चाहते हैं वो आपको उस टाइम में मिल जाए। तो ये था डिटेल्स में फिलर्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको फिलर्स के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गया है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसका वीडियो हम आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।